अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि एक परफेक्ट टू डू लिस्ट कैसे बनाएं जिसमें सारे काम भी कवर हो और सोचे हुए सारे काम पूरे भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबी लिस्ट बनती जा रही है और अगर लंबी लिस्ट बन गई है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हम आज देखने वाले हैं कि किस तरह से सिंपल, शॉर्ट और ऐसी टू डू लिस्ट बनाएं जिससे सारे सोचे हुए काम उसमें आ भी जाए और वो काम पूरे भी हो जाए। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहेदी। तो चलिए मैं आपके साथ एक ऐसी टू डू लिस्ट बनाने जा रहा हूं। जी हाँ, आप मेरे साथ ये लिस्ट बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा और आप बाद में कर लेंगे। मेरे साथ आपको काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, एक पेपर आपको लेना है। मेरे हिसाब से एक रफ पेज अगर आप लेंगे तो बेहतरीन है। इस तरह का एक पेपर आपको लेना है जिसमें एक साइड भले ही आपके कुछ वेस्ट काम हुआ हो, रफ पेपर हो, उस पेपर को 3 बार में आपको फोल्ड करना है। तो देखिए 1 2 3 इस तरह से उसके 3 साइड्स आपको बनाना है ताकि हम 3 दिन की टू डू लिस्ट इसमें लिख सकें। तो चलिए पेपर लीजिए और उसे फोल्ड कीजिए। ये लिस्ट आप मेरे साथ बना रहे हैं क्योंकि मैं भी आपके साथ मेरी कल की टू डू लिस्ट बनाने वाला हूं। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू यूज दिस टू डू लिस्ट और प्रिपेयर दिस टू डू लिस्ट? बेस्ट टाइम है आपके ऑफिस से निकलने से आधे घंटे पहले का। अगर आपका ऑफिस से निकलने का टाइम 6 बजे है तो 5:30 इज द बेस्ट टाइम। 7 बजे है तो 6:30, 8 बजे है तो 7:30। आधे घंटे पहले आप ये लिस्ट बनाएं ताकि अब कौन से ऐसे काम है जो आज के पेंडिंग रह गए हैं किसी भी कारणवश, कोई फॉलोअप में, कोई डॉक्यूमेंटेशन में, कोई आने वाला था वो नहीं आ पाया, कोई भी कारण से जो काम आज पेंडिंग रहे हैं उन्हें भी हमें कल पे शिफ्ट करना है। तो आधे घंटे पहले इसलिए करते हैं ताकि हमें पता होता है कि ये काम अब पूरा नहीं होना है और इस आधे घंटे में और कौन सा काम पूरा हो सकता है। ये दोनों चीजें हमें पता होती है, इसलिए हाफ एन आवर पहले आपको करना है। इसका एक और एडवांटेज है कि अगले दिन की तैयारी आप उसी दिन कर लेते हैं कि कल क्या क्या करना है। तो वो आपका ब्रेन जो है वो तैयार रहता है कि कल सुबह आकर के मुझे ये 5 काम, 6 काम, 7 काम पूरे करने हैं। तो चलिए सबसे ऊपर कल की डेट लिखिए, जो भी कल की तारीख है उसे लिख लीजिए। अब सबसे पहला काम, जो आज के काम हमारे पेंडिंग रहे हैं, जो अब आज पूरे नहीं होने वाले हैं, वो हमें कल पे शिफ्ट करना है। अगर इस पर्टिकुलर चीज को आप मिड वे में सुन रहे हैं दिन के, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अलार्म सेट कीजिए। आपका जो भी आपका ऑफिस लिविंग के आधे घंटे पहले का टाइम है वो अलार्म सेट कीजिए ताकि उस अलार्म के टाइम आप फिर से एक बार इसे ऑन कर लें और उस वक्त आप इसे देखते हुए या सुनते हुए आप आपकी टू डू लिस्ट जो है वो बनाते रहें। सबसे ऊपर हमने कल की डेट लिखी है और वो सभी काम हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं जो अब आज नहीं होने वाले हैं। तो 1 2 3 4 करके आप वो काम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत खूब। तो चलिए अब हमें जो कल के हमारे प्री डिसाइडेड काम है, आपके डायरी में से, आपके कैलेंडर में से या जहां कहीं भी आपने आपके कामों की लिस्ट बना रखी है कि ये सारे काम आपको कल के दिन पूरे करने हैं, उसे हाथ में लीजिए और एक एक करके वहां पर टिक मार्क कीजिए और यहाँ पर उन कामों को लीजिए। मैं जनरली यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डायरी मेंटेन करें या गूगल कैलेंडर मेंटेन करें। जब भी आपको कोई काम याद आए कि ये आज के 4 दिन बाद करना है, ये 5 दिन बाद करना है, आप उसे नोट कर लें ताकि ये टू डू लिस्ट बनाते वक्त हम वहां से काम पिक कर सकें। तो चलिए खोलिए वो डायरी या कैलेंडर और उसमें से एक एक करके वो काम लिखना शुरू कीजिए।
चलिए अब आज के पेंडिंग काम और प्री डिसाइडेड कल के काम हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। अब बारी है हमारे फोन को चेक करने की। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस एक पॉइंट के बाद जो हमारा फोन है उसे हम चेक करेंगे कि किन किन से आज दिन भर में हमने बात की है और उन्हें बातों बातों में कहा है कि ये काम मैं कल कर दूंगा। अब उनको कह तो दिया है लेकिन कल सुबह वो याद आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी ये टू डू लिस्ट जो है वो आपको हेल्प करती है, जिसमें आप आपके फोन को चेक करें और उन सभी कामों को आप लिख लें। तो चलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को स्टॉप कीजिए और स्टॉप करके आपके फोन को चेक कीजिए। मैं भी अपना फोन चेक कर रहा हूं। वाह, बहुत खूब। अब हमने हमारे आज के पेंडिंग काम, प्री डिसाइडेड काम और जिन्हें भी हमने कमिटमेंट्स दिए थे, हमने फोन भी चेक कर लिया है। अगर आपका बहुत सारा काम जो है वो व्हाट्सएप पे भी होता है या किसी और सोशल मीडिया पे होता है, ईमेल पे होता है, तो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे रहेगा कि आप उसे भी चेक कर ले कि वहां पर हमने कौन से कमिटमेंट दिए हैं और उन्हें भी आप यहाँ पर एड ऑन कर लें। अब ये टू डू लिस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन टास्क को काउंट कीजिए। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 के ऊपर टास्क चले गए हैं, इसका मतलब है वो सारे के सारे काम पूरे नहीं होने हैं। 10 के ऊपर टास्क चले गए हैं मतलब आप ओवर कमिटमेंट दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा वर्कलोड खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप अपने उन 10 में से उन 3 से 4 कामों को देखिए जो एक्चुअल में कल करने की जरूरत नहीं है। आपने कमिटमेंट दिया है, आई एग्री, पर आप आज उन्हें मैसेज दे देंगे किसी कारणवश ये काम कल नहीं होगा, मैं इसे परसों पूरा करने वाला हूं या करने वाली हूं। तो आप आपके टू डू लिस्ट में 6 से 7 काम रखेंगे, वो 6 से 7 काम जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उससे ज्यादा काम आ चुके हैं तो हमारा वर्कलोड हम बिना मतलब बढ़ा रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए चेक कीजिए, अगर 6 से 7 काम है तो इट्स वेल एंड गुड, वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर उसमें 10 से 11 या उससे ऊपर काम है तो इसे स्टॉप कीजिए। स्टॉप करके उन कामों पे फोकस कीजिए जो कल नहीं करने हैं। उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि ये काम मैंने कहा था कल करेंगे, लेकिन अब इसे हम इस दिन करने वाले हैं। इस तरह से आप उसे चेक कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अब जब हमारे पास 7 से 8 काम बचे हैं तो अब यहां पर प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। क्योंकि अगर आपके टू डू लिस्ट में आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की है, आप सुबह आकर के सभी काम वापस पढ़ने वाले हैं कि पहला काम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और फिर आप उसमें से काम करने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो चलिए अगले 30 सेकेंड्स में आप फिर से एक बार एक एक करके सभी टास्क को पढ़िए और उसमें ABCD लिखिए कि कौन सा काम A नंबर पे है जो आप कल सुबह सबसे पहले पूरा करेंगे, कौन सा काम B पे है जो बाद में पूरा करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है कि प्रायोरिटीज कैसे सेट करते हैं तो मैं यहाँ पे इसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेटिंग बाय अखिल बाहेती, आपको डेफिनेटली वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे जिसमें आप आपके प्रायोरिटीज कैसे सेट कर सकते हैं, हमने पहले से बता रखा है। तो चलिए 30 seconds to set your priorities. वाह, हमने हमारे टू डू लिस्ट को बना लिया है, हमने हमारे प्रायोरिटीज को सेट कर लिया है। अब अगले 30 से 45 सेकेंड आपको सिर्फ आपके दिन को विजुअलाइज करना है। आप देखेंगे हमने हमारे वर्किंग आवर्स के एंड में 10 से 12 मिनट हमने कंज्यूम किए हैं और उन 10 से 12 मिनट में हमने हमारी कल की टू डू लिस्ट बना ली है। और अब हम करने जा रहे हैं विजुअलाइज। हमें हमारे इस कल के दिन को विजुअलाइज करना है। जो जो आपने अभी लिखा है उसे क्विकली बस पूरा होते हुए देखिए। 30 से 45 सेकेंड लीजिए अपना टाइम। एक एक टास्क जो आपने ABCD जो आपने सेट किया है वो उसी तरह से पूरे हो रहे हैं
जैसा आप चाहते हैं आप विजुअलाइज करें। दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने आंखों पे लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब आखिरी टास्क 30 सेकंड्स का। आपके टास्क लिस्ट में जो भी काम आपने लिखे हैं, अगर उसमें किसी के साथ मीटिंग है, अगर किसी से कोई डॉक्यूमेंट आना है, तो उन्हें आप अभी एक रिमाइंडर मैसेज भेजेंगे कि ये कल आपसे होना है, प्लीज इसे आप कल कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मेरा ये एक काम है। जैसे कोई अगर मीटिंग है तो उन्हें बताइए कि आपके मीटिंग के बाद मुझे इस मीटिंग में जाना है, तो प्लीज बी ऑन द टाइम। इस तरह से आपकी टू डू लिस्ट आप पूरा करते हैं और आपके कल के लिए आप तैयार हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये चीज आप डेफिनेटली शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, यार टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं कहां टाइम चला जाता है। उनके साथ उसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लाइफ में एक सिंपल से बदलाव के साथ एक रूटीन में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।